झोलियां भर भर के लेके जाए। 5 या 6 बजे लेके उनको दोनों तरफ से अच्छा सा देसी घी लगा के कुत्तों को डालना शुरू करो। हमारे जो स्ट्रीट डॉग होते हैं उनको डालो। 2 चीजें लाल किताब आपसे मांगती है, क्योंकि मैं भी परेशान थी और मैंने कोई ऐसा दरवाजा नहीं छोड़ा जहां जाके मैंने दरवाजा ना खटकाया तो कहीं तो कोई भगवान बैठा होगा, कहीं तो मेरी कोई समस्या हल करेगा। सही और सही तरीके से एक उपाय कर ले, जिंदगी ना बदले तो फिर कहना। एक उपाय ढंग से कर लिया तो। लाल किताब में वाकई ऐसी ताकत है कि वो किस्मत बदल सकती है। बिल्कुल बच्चे की दूसरे घर के अंदर चाबी पड़ी है और करना क्या है, करना कुछ नहीं होता वहां पे। अरे भैया कुछ मत करो, एक छोटा सा दिया बना, जैसी माँ ने हमारी माए बनाती, एक दिया लगाया, थोड़े से फुलियां रखी, हमारा दूसरा घर जाग गया। अरे कोई मुश्किल नहीं होता, कोई मुश्किल नहीं होता कोई काम। लाल किताब के अंदर तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, मगर पता होना चाहिए सही रिजल्ट कहाँ से मिलेगा। अंधी थी मेरी दादी, फिर भी वो मंदिर में जाती थी छोटी लेके, मैं बहुत छोटी सी इतनी सी थी, तो अपनी उंगल पकड़ के दादी को लेके जाती। वहां से मैंने ये करना सीखी। जब अगर मुझे आपसे कुछ मिल गया, वो जाके मैंने उपाय कर दिया, तो मेरी परेशानी खत्म होगी। नेचुरल आप मेरे लिए भगवान बन गए। यही कर्म है। सुबह उठते मेरी वेट कर रहे होते हैं वहां बैठ के, आप यकीन करोगे पंछी मेरी वेट कर रहे होते हैं वहां जब मैं जाती हूँ। आज कितने लोग हैं बेटे दुनिया के अंदर, कितने लोग हैं जिनको चश्मा लगा हुआ है। चश्मा क्यों लगा है, कभी सोचा आपने? ये तो सारा साइंस है, साइंस है, साइंस और कुछ नहीं है बच्चे। साइंस को लोग छोड़ रहे हैं, बहुत दुख लगता है, बहुत परेशानी होती है। कई बार कोई व्यक्ति इतना धार्मिक होता है और उसको किसी ज्योतिष ने बता दिया कि तुमने मंदिर नहीं जाना, तो वो क्या करे नानी माँ? मेरे बेटे का खुद का इस साल वर्षफल आया था, उसका मंदिर मैंने मना किया था, बच्चे नहीं माने, ठीक है ओके भैया जाओ। उसके एकदम पैर खड़े, जोड़ जो लाते थे एकदम खड़ी होगी। मंदिर गया, उसकी बेटी का सोना गुम हो गया। कि आजकल जो है कि रिश्ते नहीं हो रहे हैं, शादियां नहीं हो रही है नानी माँ, तो उसके लिए क्या करें कि शादियां हो जाएं? मैं बहुत पढ़ी लिखी इंसान नहीं हूँ, मगर मैं इतना जरूर जानती हूँ जो प्रैक्टिकल है वो मैं दे रही हूँ। बढ़िया मैं उपाय दे रही हूँ, थोड़ा लंबा है, ध्यान से सुन लो। लोगों को सिर्फ एक ब्यूटी पार्लर दिखता है, इनको ये नहीं पता कि हमारे बुजुर्गों का रीति रिवाज क्या। हम खुद अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं, खुद जहाँ गिर जाएं। एसी कार में बैठ के वो पता मेरे को क्या कह रही थी, कहती राजपुरा से चली हूँ और आपको दुआएं देखिए आ रही हूँ कि आज मैं कहाँ धक्के खा रही थी पैदल या रिक्शा पे, आज एसी कार के अंदर माता को मिलने जा रही हूँ। मुझे कितनी खुशी हुई ये मैं नहीं बता सकती। अलमारियों के लॉकर बने हुए हैं, वो खाली रखते हो आप लोग, सारी दुनिया ही रखती है, अब तो ज्यादा ही हो गया। छुआरे बादाम वो डाल के रखो, जो अंधेरा होता है वो शनि का होता है। जब आपने भगवान को जाके अंधेरे में रख दिया तो कहाँ से पैसे आएंगे, मुझे तो बताओ। ये साल मंगल का है, अग्नि बहुत होगी, एक्सीडेंट बहुत होंगे, ये सब कुछ होएगा इस साल 2025 के अंदर होगा। तो आपने क्या करना है, कोई खाए या ना खाए, मैं तो खुद खाती हूँ। इसलिए खीर बनाओ, हलवा बनाओ, ये घर के अंदर रूटीन होनी चाहिए। ये बर्गर नूडल पिज्जे खा के बच्चों का दिमाग, खुद का दिमाग, इससे धैर्य नहीं बनता। और दुनिया के अंदर आपका नाम हो, पैसा हो, शोहरत हो, उसके लिए क्या करना है, हर वीरवार को जो ये सबसे बड़े ग्रह है, माँ बाप दादा दादी नाना नानी चाचा ताऊ, बच्चों के सामने तारीफ करो ताकि कल को तुम्हारे बच्चे तुम्हारी तारीफ करें। दवा अगर काम ना आए तो नजर भी उतारती है, ये माँ है साहब, हार कहाँ मानती है। दोस्तों, इन्हीं प्यारी पंक्तियों के साथ में आज के बहुत सुंदर पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कभी सोचा है कि अगर हमारे भाग्य के दरवाजे की चाबी हमारी माँ के हाथ में हो तो सभी रास्ते खुल जाएं और हमारे सभी सपने सच हो जाएं। बिल्कुल इसी तरह आज हमारे साथ हैं ऐसी ही माँ सुनीता रानी जी, जो लाल किताब एक्सपर्ट हैं और जो लाल किताब के हर पन्ने को जीती हैं, जो सिर्फ भविष्य ही नहीं बताती बल्कि उसे संवारने का रास्ता भी बताती हैं, जिन्होंने आज तक लाखों जिंदगियों को बदला है, बिल्कुल एक माँ की तरह, और जिन्हें
प्यार, श्रद्धा और सम्मान से ज्योति जगत में नानी माँ कहकर बुलाया जाता है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन निस्वार्थ भाव से लाल किताब को समर्पित किया हुआ है। आज का पॉडकास्ट आप सबके लिए बहुत खास रहने वाला है, क्योंकि नानी माँ अपने अनुभव के खजाने से हमें ढेर सारी रेमेडीज और बहुत कुछ दे कर जाएंगी, जो हम सबके लिए बहुत लाभदायक होगा। इसलिए आप पॉडकास्ट में अंत तक बने रहिए। स्वागत करते हैं नानी माँ लाल किताब एक्सपर्ट सुनीता रानी जी का। जय माता, जय माता। सभी बच्चों को ढेर तो श्रद्धा के साथ स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सबको, थैंक यू। जो सुन रहे हैं उनको भी थैंक यू। आपके लिए जो भी बन सका, जो भी कर सकी, कर रही हूँ, करूंगी भी। बहुत करते हो नानी माँ, मैं आपको सुनती हूँ और आप बहुत कुछ देते हो हमें, बहुत कुछ। तो आज ये भी सौभाग्य है कि सभी लोग भी आपसे बहुत कुछ लेंगे। वहाँ पर ऐसा ही करे, सबको मिले, झोलियां बार बार के लेके जाए, सब खुश रहे। नानी माँ, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि जब आप ज्योतिष जगत में आई, आप इतने सालों से लाल किताब करती हैं। उस समय महिलाएं तो ज्योतिष करती नहीं थी, और ख़ास तौर पे लाल किताब। तो आपका ज्योतिष जगत में आना कैसे हुआ? बेटा इस तरह आया कि मैं भी परेशान थी। ये नहीं कि दुनिया में जो करता है वो परेशान, मैं भी परेशान थी। और मैंने कोई ऐसा दरवाजा नहीं छोड़ा जहां जाके मैंने दरवाजा ना खड़काया, तो जहां जाके मुझे ये ना ली, मैं हर जगह ये ढूंढती थी कहीं तो कोई भगवान बैठा होगा, कहीं तो मेरी कोई समस्या हल करेगा। नहीं, मेरी कभी समस्या हल नहीं हुई। उसके बाद मैंने खुद अपना बीड़ा खुद उठाया और अपने आप को मैंने इस काबिल बनाया लाल किताब के अकॉर्डिंग, और मैंने धीरे धीरे पढ़ती गई और आज इस स्टेज पे आ चुकी हूँ कि सबको कोशिश करती हूँ कि पढ़ाऊं और सबको एक ज्ञान, एक रास्ता, एक मंजिल तक पहुंचाऊं। जबकि मुझे कोई मंजिल नहीं मिली थी और मैं बहुत भटकी हुई थी। और भटके को कहते हैं कि रास्ता ना मिले तो फिर क्या होगा, मंजिल ना मिले तो बंदा भटकता ही है। लाल किताब क्या देती है? मंजिल देती है, रास्ता देती है। और उसके ऊपर दो चीजें लाल किताब आपसे मांगती है। एक, विश्वास। लाल किताब के ऊपर विश्वास करो, जो भी लाल किताब के बताए उपाय करो। अगर आपने सही और सही तरीके से एक उपाय कर ले, जिंदगी ना बदले तो फिर कहना। एक उपाय ढंग से कर लिया तो करके देखो, बहुत आनंद आता है लाल किताब के अंदर, बहुत मजा आता है। नानी माँ, क्या लाल किताब में वाकई ऐसी ताकत है कि वो किस्मत बदल सकती है? बिल्कुल बच्चे, किस्मत बदलने के कर्म करना पड़ता है। लाल किताब कुछ नहीं आपसे मांगती, वो पैसे नहीं मांगती कि इतना मुझे दो तब मैं आपको दूंगी, बिल्कुल नहीं। वो आपसे सिर्फ और सिर्फ कर्मा मांगती है। आप कर्मा करना शुरू करो। कर्मा कहाँ से देखते हैं? 9वां घर जो हमारा भाग्य का होता है, 9वां, 10वां और दूसरा और चौथा तो बाद के अंदर आता ना। ये हमारे पिछले जन्म से हम बादल ही नहीं लेके आए, किस्मत नहीं लेके आए, तो कहाँ से कुछ मिलेगा? मान लो किस्मत हम ले आए, किस्मत ले आए, 9वां घर के अंदर कोई ग्रह बैठा है, बढ़िया ग्रह बैठा है, 10 के अंदर कोई ग्रह नहीं है और दूसरे घर के अंदर कोई भी ग्रह नहीं, तो कहाँ से किस्मत आएगी? तो ये कि परमात्मा ने चाबी दी है आपको पार्सल की, पार्सल नहीं आपको मिल रहा है। जब तक आप 9वां, 10वां और दूसरा घर नहीं जगा लेते, तो जगाना हर इंसान के बस का रोग नहीं है कि चाबी दूसरे में पड़ी है, आपकी दूसरे घर के अंदर चाबी पड़ी है। और करना क्या है? करना कुछ नहीं होता वहां पे। अरे भैया कुछ मत करो, एक छोटा सा दिया बना, जैसी माँ हमारी माएँ बनाती थी, जैसे मैं तो आपकी माँ हूं ना, हमारी भी माएँ बनाती थी। एक छोटा सा आटे का दिया बनाती थी, 4 बत्तियां डालती थी और देसी घी डाल के सुबह सुबह मंदिर के अंदर लगा के आती थी। थोड़ा फूलियां, पतासे फुल्ली का रिवाज था। मेरी दादी को मैंने खुद जाते हुए देखा, अंधी थी मेरी दादी, फिर भी वो मंदिर में जाती थी छोटी लेके। मैं बहुत छोटी सी, इतनी सी थी, तो अपनी उंगल पकड़ के दादी को लेके जाती। वहां से मैंने ये कर्मा सीखा। कर्मा तो मुझे आता था, पर करना करना कैसे ये नहीं मुझे पता था। इसलिए मैं भटकना शुरू कर दिया। एक दिया लगाया, थोड़े से फुलियां रखी, तो हमारा दूसरा घर जाग गया। अरे कोई मुश्किल नहीं होता, कोई मुश्किल नहीं होता कोई काम। लाल किताब के अंदर तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, मगर पता होना चाहिए सही रिजल्ट कहाँ से मिलेगा। सही रिजल्ट ना मिलना, यही ज्यादा परेशानी का कारण बनता है। यही तभी लोग दुनिया भटक रही है। मेरे को परेशानी है तो मैं आपके पास आऊंगी। अगर आपने मुझे कुछ नहीं दिया तो नेचुरली मेरा मन टूट जाएगा, मैं परेशान हो जाऊंगी। जहां मेरी परेशानी चल रही है वह वहीं की वहीं रह जाएगी, परेशानी तो खत्म नहीं होगी। जब अगर मुझे आपसे कुछ मिल गया
वो जाके मैंने उपाय कर दिया तो मेरी परेशानी खत्म होगी। नेचुरल आप मेरे लिए भगवान बन गए। यही कर्म है। सुबह जब हमारी नानियां दादियां थी, आज तो औरतें क्या करती हैं, कब उठती हैं पता है आपको? 10 बजे, 9 बजे, 8 बजे, जैसा भी उनका होता है। चलो वो हर बंदे की अपनी रूटीन है, पर गलत है, गलत है ये चीज। सुबह हमारी दादियां नानियां या मैं खुद 3:30 बजे उठती हूँ। आज इसी उम्र में भी चाहे बीमार हो तब भी 3:30 बजे राही उठ जाती हूँ। तो 3:30 बजे उठ के क्या करती हूँ? सबसे पहले भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ, नहाती हूँ। अगर मुझे मंदिर जाना होता है तो मैं 5 बजे तक मंदिर चली जाती हूँ। अगर मुझे मंदिर नहीं जाना तो अपना सैर करती हूँ, सूरज भगवान के रोज डेली दर्शन करती हूँ। और जो भी पड़ा, कुत्तों के लिए, काऊ के लिए, गाय के लिए, जो भी मेरे को मिलता है सुबह सुबह वो मैं लेके निकल जाती हूँ। आधा घंटा चलती हूँ, साथ में डालती जाती हूँ। कुत्ते मेरी वेट कर रहे होते हैं वहां बैठ के, आप यकीन करोगे। पंछी मेरी वेट कर रहे होते हैं वहां। जब मैं जाती हूँ एकदम से मुझे आवाज नहीं लगानी, सब आ जाते, अपने आप आ जाते। रूटीन है मेरी। तो ये कर्मा है। बिना कर्मा से कुछ नहीं बनेगा। जितने मर्जी ड्राउ करो, उपाय करो, ये सब दिखावा। दिखावा बंद कर दो। हर इंसान दिखावा बंद कर दे। अगर करना है तो कर्मा करो अपना। गाय को रोटी डालो, कुत्ते को रोटी डालो, पंछियों को दाना डालो, जो भी डाल सकते हो डालो। डेली रूटीन में सूरज भगवान के दर्शन करो। आज कितने लोग हैं बेटे दुनिया के अंदर, कितने लोग हैं जिनको चश्मा लगा हुआ है? चश्मा क्यों लगा है? कभी सोचा आपने? आंखों की रोशनी, लाइट क्यों हमारी कम हो रही है? कि हम लोग सुबह उठ के सूरज भगवान के दर्शन नहीं करते। हमारी स्किन प्रॉब्लम क्यों हो रही है? कि हम सूरज की रोशनी लेते और सारा दिन एसी कमरे बंद करके हम बृहस्पति की हवा ही नहीं ले गए, ऑक्सीजन ही नहीं ले रहे बेटे। ऑक्सीजन लेंगे तो तभी तो हमारे अंदर बृहस्पति की गुण आएंगे ना। वो तो हम ले ही नहीं रहे। बृहस्पति के गुण खरीदने से नहीं आते। बृहस्पति के गुण होते ताजी हवा लेने से। उसके अंदर ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन से ही हमारा जिंदगी चल रही है। ये तो सारा साइंस है, साइंस है, साइंस और कुछ नहीं है बच्चे। साइंस को लोग छोड़ रहे हैं। बहुत दुख लगता है, बहुत परेशानी होती है। पर क्या कर, एक अकेला इंसान क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। नानी माँ, फिर ये तो कर्मा बताते हैं लाल किताब में, लेकिन लाल किताब में ये कहते हैं कि मंदिर नहीं जाना। कई बार कोई व्यक्ति इतना धार्मिक होता है और उसको किसी ज्योतिष ने बता दिया कि तुमने मंदिर नहीं जाना, और उसको बड़ा मन करता है मंदिर जाने का, तो वो क्या करे नानी माँ? ऐसा क्यों कि मंदिर जाने की मनाही है? मैं बताती हूँ। 100 लोगों में से एक बंदा होता है जिसको मंदिर मना किया जाता है। मान लो किसी को मंदिर जाना मना कर दिया, तो वो बंदा किसी गौशाला में ही चला जाए, गौओं की सेवा करे। अगर एक मन को शांति देनी, गौशाला के अंदर एक दिया लगा दे, वहां जाके मत्था टेक दे। मंदिर ना जाने का एक रीजन है। 8वें घर के अंदर कोई ग्रह बैठा, 6ठे के अंदर बैठा और 12वें के अंदर ग्रह बैठा और दूसरे घर के अंदर कोई ग्रह नहीं बैठा, तो ये आपस में टकराएंगे। मगर इतना है, अगर ये मित्र ग्रह हुए तो इतना नुकसान नहीं होता। अगर ये दुश्मन ग्रह यहाँ बैठ गए, दूसरा घर खाली हुआ, वो दूसरा घर क्या, गुरुद्वारा मंदिर है। दूसरा घर गुरुद्वारा मंदिर है। जब हम वहां जाएंगे तो दुश्मन ग्रह ये बैठे हुए हैं, आपस में भिड़ जाएंगे तो नुकसान करेंगे, या सेहत से नुकसान करेंगे, काम की नुकसान करेंगे। इसलिए उनको मना किया जाता है। अगर जाना है तो बाहर से मंदिर मत्था टेक लो। मैं तो सबको गौशाला भेजती हूँ। अगर ऐसा कोई बंदा तो वर्चुअल में भी आता। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मेरे बेटे का खुद का इस साल वर्चुअल आया था, उसका मंदिर मैंने मना किया था। बच्चे नहीं माने, ठीक है ओके भैया जाओ। उसके एकदम पैर खड़ी, जोड़ जो लाते थे एकदम खड़ी होगी। मंदिर गया, उसकी बेटी का सोना गुम हो गया। और ऐसे ही उसको 2-3 नुकसान हुआ। मैंने कहा क्या मिला भैया? मैंने कहा एक सेल के मंदिर मत जा, कुछ ना कर, तू गौशाला जा, वहां जाके दिया लगा, गौशाला के अंदर दिया, कोई नुकसान नहीं होगा। अगर मंदिर जाना बाहर से सीढ़ियों से मत फटे। ये वहम नहीं होता बेटे, आपके फायदे के लिए ही बताया जाता है। बस सिर्फ हमारी सोच क्या बोलती है, बस ये होता है। हमने उसको किस वे में लिया। कोई भी ज्योतिषी होगा, अगर वो सही गाइड करेगा उसका सम्मान करना चाहिए। वो आपके लिए मना कर रहा है, वहम नहीं डाल रहा। नुकसान आपको हो रहा है, वो बिल्कुल भी वहम नहीं डाल रहा, इसलिए वो आपको मना कर। आप सबको उपाय बताते हो और आप उपाय बहुत कारगर हैं, क्योंकि मैं खुद प्रैक्टिकल कर चुकी हूँ आपकी चीजें, और निस्वार्थ भाव से सबको देते हो। आज हमारे ना व्यूवर्स को आप बहुत कुछ चीजें, क्योंकि बहुत समस्याएं हैं, जैसे बचपन में ऐसे दादी या नानी के छोटे छोटे नुस्खे ना हमारी बड़ी बड़ी दिक्कतों को ठीक कर देते थे। तो आज भी आप हमारे पॉडकास्ट में आए हो ना, तो हमारी समस्याएं अब दूसरी तरह की हैं, उनको भी आप प्लीज उपाय थोड़े ऐसे बताओ कि सब लोग
सबकी जो परेशानियां, मेन परेशानियां, जैसे कि सबसे मेन परेशानी लाइफ में ये होती है कि आजकल जो है कि रिश्ते नहीं हो रहे हैं, शादियां नहीं हो रही है नानी माँ। तो उसके लिए क्या करें कि शादियां हो जाएं? सबसे पहले जरूरी क्या होता है कि लाल किताब के अंदर एक चीज लिखी गई है, 24, 25, 26 और 27, 3 साल के अंदर आपके संयोग जागते हैं। संयोग जागते हैं, उन संयोगों के अंदर आप शादियां नहीं करते। रीजन है कि हर बच्चा ये कहता है कि अभी मैं सेटल नहीं, अभी मुझे और पढ़ाई करनी है। और जब जैसे ही 28 खत्म होता है तो शादी का जो हमारा योग परमात्मा ने लिख के ऊपर से भेजा होता है वो बंद हो जाता है। 28 के बाद आप जगह जगह घूमते हो तो शादियां नहीं होती। वहां उपाय क्या करेंगे बेटे? जब परमात्मा ने आपको एक टाइम दिया है, 24, 25, 26 और 27, जिनके अंदर आप 4 साल के अंदर आपके शादी के पूरे योग बनेंगे, बच्चे भी सही से होंगे, सब कुछ होगा। और परमात्मा की चीजों को हम कहते हैं नहीं छोड़ो जी, अभी हमें अपना कैरियर बनाना, हमने ये करना है, तो वहां पे आप क्या करोगे? उपाय कर लो। तो उपाय करने से वो चीज नहीं बनेगी। तो शादी आप जाके कहाँ करते हो? 38 में, 39, 40 में जाके अपना कैरियर सेट हो, फिर आप सोचते हो कि हम शादी करें। तो क्या करोगे, कैसे करोगे? मुझे भी तो बताओ ना। ये तो परमात्मा के साथ लड़ने वाली बात है। हमने बात बताऊंगा आपको बेटा, एक बहुत सीधी सीधी बात। मैं ना बहुत पढ़ी लिखी इंसान नहीं हूँ, मगर मैं इतना जरूर जानती जो प्रैक्टिकल है वो मैं दे रही हूँ। बच्चे कहते हैं कि हमने शादी तब करनी जब हम सेटल होंगे। तो कई बार कुंडली के अंदर ये लिखा होता है भी इसको अपने मंगल को जगा लो। शादी जब होती है मंगल भी जाग जाएगा, शुक्र भी जाग जाएगा। और जब जागेंगे तो ये आपको सब कुछ तो दे देंगे, सब कुछ दे देंगे। मगर नहीं, बच्चे ये नहीं मानते कि हम खुद जगाएंगे। तो जब जगाओगे तो बहुत कुछ लॉस हो चुका है। इसके लिए मैं तो ये कहूंगी कोई उपाय नहीं बनता। शादी टाइम से करो, शादी होगी, 100% होगी। हाँ, इतना जरूर है, शादी के अंदर कहीं से कोई शुक्र डाउन हो रहा है या चंद्रमा डाउन हो रहा है या मंगल डाउन हो रहा है, तो वो डाउन हो रहा है, उन ग्रहों को आप कर सकती हैं, वो मैं उपाय दे सकती हूँ। मगर जो परमात्मा ने लिख कर भेजा है टाइम, उसके लिए कोई कोई भी जितना मर्जी बड़ा एस्ट्रोलॉजर हो, जो मर्जी हो, यहाँ शादी कर दो, वो नहीं, गलत है। ये गलत को गलत ही मैं बोलूंगी। सही है कि मंगल को जब जगाना है तो थोड़ा मीठा हलवा वगैरह बना के आप दान कर सकते हो। चंद्रमा को चावल, चांदी और दूध ये लेके मंदिर में दे सकते हो। शुक्र को डालने गाय की रोटी डालो, देसी घी से चौपड़ के गाय को रोटी डालो, मगर फायदा नहीं है। लड़कियों को एक ही काम करो, लड़का लड़की हो, सोमवार के व्रत रखी, पूरी विधि विधान से। सबसे बढ़िया मैं उपाय दे रही, थोड़ा लंबा है, ध्यान से सुन लो। ये करना, 2 झाड़ू लेनी है, वो भी खजूर वाली, दूसरी झाड़ू नहीं लेनी, खजूर वाली। 4 झाड़ू लो, 2 मंदिर में रखो, 2 जाके बाहर कहीं भी रख दो। और एक जुट होता है गरी, और उसके अंदर फूल मखाने 7 रुपए डाल के वो माता पार्वती के आगे रखो और चुन्नी चढ़ा दो। प्रसाद, लड्डू का प्रसाद के रखो और फिर जाके मत्था टेक के, लड़कियों को चाहिए वो कर, लड़का भी कर सकता है। अच्छी लड़की मिल जाएगी, अच्छी शादी हो जाएगी, बढ़िया शादी हो जाएगी। वो थोड़ा लंबा उपाय कर सकते हो तो किसी दिन भी कर सकते हैं उपाय? हाँ जी, ये किसी दिन भी करवा सकते हो। लड़का भी कर सकता है, लड़की भी कर सकती है, पर बहुत बढ़िया उपाय है। सूर्यास्त से पहले कर सकते हैं ये उपाय? लाल किताब के उपाय तो सारे सूर्यास्त के पहले होते हैं, और राहु शनि को छोड़ के, राहु शनि के आप सूर्यास्त के बाद भी कर सकते हो उपाय। मगर मैं एक बात कहूँ, लोग 90% ये बोलते हैं कि राहु को हटाओ, राहु आपकी जिंदगी में परेशानी कर, राहु परेशान। अरे भैया, राहु परेशानी नहीं करता कभी भी। आपके रास्ते के अंदर राहु हमेशा ऊंचाइयों पे लेकर अच्छा रिश्ता देगा, सब कुछ देता है। अगर कोई बिगाड़ेगा तो चंद्रमा बिगाड़ेगा या शुक्र बिगाड़ेगा या मंगल बिगाड़ेगा। ये कभी भी राहु शनि नहीं बिगाड़ते, ये पक्की बात है। तुम कुछ अच्छा करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, और परमात्मा सबकी जोड़िए सलामत रखेगा। जी, नानी माँ, चलो आपने जोड़ियां बना दी, शादी भी हो गई, लेकिन उसके बाद जो है ना, उसके बाद भी दिक्कत है, क्योंकि आजकल जो है रिलेशनशिप में भी बड़े इश्यूज रह जाते हैं, आपस में बनती नहीं है। तो उसके लिए भी कोई बताओ कि प्यार रहे आपस में, झगड़ा ना हो। वैसे ऐसा है, जब हम शादी करते हैं ना, आज से 20 साल ही चली जाए, 20 साल या 30 साल पीछे चली जाए, पिछले 30 साल ही चली जाए, 90 ला ले, 80 लगा ले, तभी भी तो शादियां होती थी ना। कोर्ट में कितनी शादियां थी, कोर्ट में कितने केस जाते थे। आज हजारों केस पड़े कोर्ट में, लाखों थानों में पड़े हैं। क्यों है? रीजन भी तो है, इसमें लॉजिक तो कोई ना कोई होगा ना, कारण तो होगा ना।
सबसे बड़ा कारण जब हम शादी करते प्रॉपर रीति रिवाज नहीं करते, हम टाइम मुहूर्त नहीं देखते, ये हमारी गलती है, किसी की गलती ना। हम ये देखते हैं भी टाइम कब का है, क्या है ना। आजकल की जो औरतें हैं, आजकल की, जैसे मेरी बहू होगी या मेरी बहू की आगे बहू होगी, ये लोगों को सिर्फ एक ब्यूटी पार्लर दिखता है। इनको ये नहीं पता कि हमारे बुजुर्गों का रीति रिवाज क्या है। मेरे को आज इस पॉडकास्ट के अंदर आप मैसेज करके डालो, कितने लोगों को पता है कि आपके रीति रिवाज क्या है। रीति रिवाज ना करने की वजह से ही ये पंगे डलते हैं। ये पखंड है जी, ये ढोंग है जी, ये क्या रीति बुढ़ियां बह जाती हैं गीत गाने। अरे यही तो सब चीज है, यही चीजें ही हमें नुकसान दे रही हैं जो हम ढोंग समझते हैं। गीत का क्या मतलब है? खुशी के अंदर गीत गाए जाते हैं ना। कभी और जगह के गीत गाए अच्छे भी नहीं लगते, कोई गाता भी नहीं। तो हमारी जो रीति रिवाज है वो ही खराब हो रहे हैं। तो उन्हीं से ये हमारे शादियों को जो सिस्टम बिगड़ रहा है। मामा होता था, वो लड़की के कपड़े लेके आता, चूड़ा लेके आता। आज भी वही रिवाज है ना। मगर लड़की क्या कहती, नहीं मामा जी मैंने तो खुद का जोड़ा मैंने बनवाना है, जैसा मुझे चाहिए। लड़की कहती चूड़ा मैं खुद खरीद के लाऊंगी। मैंने गाना नहीं बनता, ये तो ऑड है, ये तो फिल्मों इसके अंदर वीडियो के अंदर अच्छा नहीं लगेगा, मैंने ये नहीं करना। ये सब क्या है बेटे? यही तो हम खुद अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं, खुद जहाँ गिर जाए। अरे रीति रिवाज छोड़ोगे तो कभी सुखी नहीं रहोगे, ये फिर तो अदालतें भरी रहेंगी। मेरे ख्याल आने वाला टाइम में सरकार ने कहना जब मर्जी छोड़ दो, जब मर्जी कर लो, ऐसा ही होने वाला है। जैसी हमारे लोगों की मानसिकता चल रही है। ठीक है, हम पढ़ लिख गए हैं, हम मॉडर्न हो गए, हम अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ने शुरू कर दिए। अरे भाई अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ के भी तो जिंदगी तो वो ही है ना, पति पत्नी तो वो ही है, रिश्ता तो वो ही है। अब आप क्या कर रहे हो? चार चार जिंदगियां खराब कर रहे हो, चार चार। माँ बाप की जिंदगी, सास ससुर की जिंदगी, बच्चों की जिंदगी, खुद की जिंदगी, चार चार जिंदगियों को खराब कर रहे हो। रीजन यही है कि हमारे अंदर संस्कारों की कमी होगी, वो खत्म हो, वो मर गए, इसलिए हमारी गृहस्थियां खराब होगी। जी नानी माँ, बिल्कुल हमें अपने रीति रिवाज मानने चाहिए नानी माँ, ये तो बहुत बढ़िया आपने बात कही। जैसे कहते हैं कि लाल किताब में तो बहुत ताकत है उसके उपायों में, तो क्या आपने तो हजारों कुंडलियां देखी हैं, कोई आपको ऐसी कुंडली एक्सपीरियंस याद आता है कि किसी की किस्मत ही बदल गई हो उपायों से आपके? एक नहीं बेटे, हजार बंदों की। 4-5 बंदे तो मेरे टिप्स पे हैं। एक बंदा था, ये पटियाले के पास में थी बात। उस बंदे की जिंदगी ऐसी थी, वो बंदा जब मेरे पास आया था चप्पल डाल के आया था, नाइलन की टूटी हुई चप्पल डाल के आया था, कुछ नहीं था। उसके पापा की नौकरी थी गवर्नमेंट की, बिजली दफ्तर के अंदर। वो मर गया, वो नौकरी पे भी उनको ना नौकरी मिली, ना उसकी माँ को पेंशन मिली, कुछ नहीं मिला। 10 साल पता नहीं 12 साल हो चुके थे उसको मरे हुए को। वो बंदा मेरे पास आया था, उसकी जिंदगी मैंने बदली। और कुछ दिन के अंदर, ज्यादा टाइम ही, उसने मेरे को पता क्या बोला था, कहता फीस माता मैं किसी से मांग के लेके आऊं। कितना दिल दुखा था मेरा, मुझे पता है। और उसके मैंने उपाय बस एक ही दिया था, मैंने कहा 10 संतों को रोटी खिलाता था, कुछ मत करना भैया, छोड़ना मत, और दिया जाके मंदिर में जलाता रहे। तो यकीन करेगी, हार्डली 2 महीने के अंदर उसकी माँ की पहले पेंशन लगी, 30 लाख रुपया उनको मिल गया। उसकी घर का वास्तु जाके मैं करके आई थी, पैसे उन्होंने खर्च किए। जिस बंदे का 500 रुपया फीस देने के लिए नहीं था, उसके घर का मैं वास्तु करके आई, तो उसने फीस दे के बुलाया ना, मुझे 30 लाख रुपया मिल गया। और उसके बाद उस लड़के को आज की तरीके उसके पापा की नौकरी मिल गई। 2-3 साल लग गए थे मगर मिल गई, और आज पटियाला के अंदर गवर्नमेंट नौकरी है, उसकी माँ को पेंशन आ रही है, उसकी जिंदगी बदल गई। एक लेडी और, वो पटियाला की थी, सॉरी राजपुरा की थी, जिस दिन आई थी वो भी कह रही थी माता मैं फीस किसी से मांग के लेके आई हूँ। जनानी पता क्या कहती थी, कहती माता लोगों का लंगर लेके अपना परिवार को पाल रही हूँ। उसका घर भी बन गया, गाड़ी भी ले ली, सब कुछ हो गया, बच्चे बाहर सेटल हो गए। 3 साल लगे उसको, सारी सेटिंग होने में 3 साल लगे। और जिस दिन वो मेरे को चंडीगढ़ मिलने के लिए आई राजपुरा से, और एसी कार में बैठ के, वो पता मेरे को क्या कह रही थी, कहती राजपुरा से चली हूँ और आपको दुआएं देखिए आ रही हूँ कि आज मैं कहाँ धक्के खा रही थी पैदल या रिक्शा पे, आज एसी कार के अंदर माता को मिलने जा रही हूँ। मुझे कितनी खुशी हुई ये मैं नहीं बता सकती। ये प्रैक्टिकल चीज है जो मैं आपको बता, इन लोगों की जिंदगी मैंने खुद बदलते हुए देखी, मगर उन्होंने उपाय लगन से किए, प्यार से किए। और उस लेडी की एक बात खासियत बताऊं आपको बेटा,
जितने लोग हाँ मेरे जी। पास बैठे होते हैं, बाई चांस कोई कह रहा था कि सामान के लिए पैसे नहीं है या कुछ भी, वो कहती ले पकड़ और जो सामान ले वो पाए जाके कर। लेडीज की खाती है, ये सच्चाई है, ये प्रैक्टिकल। क्या बात है, वाह नानी। नानी माँ, जैसे आपने इतनी जिंदगियां बदली, तो आजकल जैसे मेन समस्या तो पैसों की होती है, बिजनेस की होती है। ऐसा भी कोई उपाय है कि पैसे आते ही जाएं, आते ही जाएं? बेटे उसके अंदर कर्मा तो मैंने आपको बोला ही भी, कर्मा तो आपने करना ही है। काम कैसा है, और एक बंदा मेरे पास से पठानकोट से आता है, काम कुछ नहीं करना, उपाय दे दो मेरे पास पैसे, ऐसे नहीं होता बेटे। अगर कोई काम कर रहे हो, काम नहीं चल रहा तो काम चलना शुरू हो जाएगा, काम बंद पड़ा है काम चल जाएगा। अगर आप काम ही नहीं कर रहे तो पैसे कहाँ से आएंगे? उपाय से पैसे नहीं आएंगे। अगर आप कोई काम कर रहे हो, उसकी आपका काम नहीं चल रहा, उसका ठीक है, उसका एक लॉजिक है, उपाय भी है, सब कुछ है, मगर फिर भी एक कॉमन उपाय है, चांदी की ईंट, चांदी की चौरस ईंट हमेशा अपने पर्स में रखो, गाय कुत्ते की सेवा करो, काम चलेगा, बढ़िया चलेगा, घर के अंदर सुख शांति आएगी। अगर घर का वास्तु खराब है तो वो वास्तु जरूर ठीक कराओ। नानी माँ, जैसे आजकल क्या है कि पैसे तो आते हैं नानी माँ, पैसे तो आजकल पास आम हो ही गए हैं, आ ही जाते हैं। लेकिन क्या है कि ये पैसे टिकते नहीं है नानी माँ। कोई ऐसी रेमेडी भी बता दो कि पैसे जो है वो टिके, सेविंग हो पैसों की सबकी। ऐसा, एक बात सुन, मेरे ध्यान से सुनना। हाँ जी। आजकल के जितने लोहे के लॉकर, लोहे की अलमारियां, उनके लॉकर बने होते हैं, जो लकड़ी के होते हैं उनके लॉकर बने होते हैं, वो लॉकर वो खाली रखते हैं, कुछ नहीं रखते। पैसे तो आजकल बैंकों में रहते हैं या एटीएम या पेटीएम में रहते हैं। तो जो आपकी अलमारियों के लॉकर बने हुए हैं वो खाली रखते हो आप लोग, सारी दुनिया ही रखती है, अब तो ज्यादा ही हो गया, क्योंकि एटीएम पेटीएम होता है, पैसे घर पे होते नहीं। तो क्या करना आपने, लॉकर जो बने हुए हैं उनके अंदर छुआरे बादाम वो डाल के रखो। कोई भी लॉकर आपका घर का कहीं भी लॉकर है तो वहां जाके सिर्फ कागज मत रखो, वहां बादाम छुआरे जरूर रखो। हो सके तो एक चांदी का सिक्का साथ में रख दो, वैसे बादाम छुआरे बहुत होते हैं, जितने भी आपके घर के लॉकर है सब में रखो, बरकत भी पड़ेगी, पैसा भी आएगा, रुकेगा भी। बहुत बढ़िया नानी माँ। छुआरे और रख देंगे, किसी कपड़े में लपेट के रखने बादाम हैं नानी। के बादाम लाल कपड़े में, हाँ लाल कपड़े में साबुत बादाम रखने हैं नानी माँ। साबुत बादाम, छिलके साबुत, वाले। ठीक है। आज एक बात और बताऊं, हाँ दुनिया जी। भर के लोगों ने क्या किया हुआ है कि ये भगवान की चीज है मास्क के अंदर लॉकर के अंदर रखो, ये वाला मूर्ति है लॉकर के अंदर, अरे भैया मत रखो। वहां पे जो लॉकर होता है, जो अंधेरा होता है वो शनि का होता है। जब आपने भगवान को जाके अंधेरे में रख दिया तो कहाँ से पैसे आएंगे, मुझे तो बताओ। उसने बाबे ने ये दिया लॉकर में रख दो, ये दिया बाबे का वो, अरे कितने लोगों घर आज चलो आप 1000 घर खुलवाते हैं, हजारों घरों के अंदर यही मिलेगा आपको, कहीं से पैसा नहीं मिलेगा, लॉकरों के अंदर यही सब मिलेगा। तो ऐसे भगवान को लॉकर में रखने से नोट आ जाएंगे? नोट मेहनत से आते हैं, पैसे मेहनत से आते हैं, हाँ बरकत हो ये जरूरी है। उसके लिए आप बादाम छुआरे और लाल कपड़े के अंदर बांध के रखो तो नोट आएंगे। बहुत बढ़िया नानी माँ। चलो पैसे भी आपने कहा भी आ जाएंगे, लेकिन आजकल ना जैसे सबका आना जाना तो बाहर होता ही है, गाड़ियां भी सबके पास हैं। लेकिन अब कुछ दिनों से क्या हो रहा है कि एक्सीडेंट्स बहुत हो रहे हैं नानी माँ। कोई ऐसी कोई आप रेमेडी बताओ कि अ, दुर्घटनाएं ना हो। आजकल सुनने में बहुत ज्यादा आ जाती है कि इसको चोट लग गई, वो गिर गया, वो एक्सीडेंट हो गया। तो वो आप कुछ बताओ कि ऐसा ना हो। बेटे आज आज की तारीख के अंदर जो आज और कल 2 दिन, आज और कल 2 दिन इतने एक्सीडेंट सुनोगे कि सोच नहीं पाओगे। जैसे आज के गोचर चल रहा है, ग्रह चल रहे हैं, वैसे भी ये साल मंगल का है, अग्नि बहुत होगी, एक्सीडेंट बहुत होंगे, ये सब कुछ होएगा इस साल 2025 के अंदर होगा। तो आपने क्या करना है, लाल कपड़े के अंदर छुआरे, 12 छुआरे और उसके अंदर 12 बादाम लेके लाल कपड़े में बांध के उसके अंदर गाड़ी के डैशबोर्ड में रख दो, तो थोड़ा सा तो रिलीफ मिलेगा, उसके अंदर एक्सीडेंट नहीं होते। पर फालतू का सामान मत रखो, अगर गाड़ी के अंदर लाल कपड़े के अंदर बांध के कुछ रख दे, ये वो करोगे तो नुकसान उठाओगे। एक नारियल भी रख सकते हो आप गाड़ी के अंदर, रखना चाहो तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, नारियल भी उनको साथ में करो तो लाभ मिलेगा। मतलब ऐसा कि अगर कुछ हो भी जाता है तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा, ये पक्का है। बदलते रहना है या वो रखा ही रहे छुआरे जो आपने वो बादाम कहे? परमानेंट रख दो, जब सारे खराब हो जाए तो उनको जल प्रवाह नए भी रख सकते हो।
ठीक। क्वांटिटी में नए बादाम छुआरे लाल कपड़े में एक नारियल सूखे वाला खटकता हो वो बांध इकट्ठे करके रख सकते हो आप डैशबोर्ड में रख दो। मेरे ख्याल तो 99% बचाव होगा। जी। नानी माँ, जैसे आजकल लोग पानी का तो दान कर ही रहे हैं, और जैसे चंद्रमा किसी के अगर छठे घर में है तो पानी का उसको दान नहीं करना, किसी साल है या उसका लगन में ही है, तो नानी माँ अगर वो दान करना ही चाहता है तो करना चाहिए उसे, या किस तरह से कर सकता है, या नहीं बिल्कुल ना करे? अगर उसने छठे चंद्रमा है तो उसको लगता है भी मुझे पानी का दान करना चाहिए, तो वो जाके शमशान घाट के अंदर बिसलेरी ले जाए, 2-4 पेटियां ले जाए, जाके दान करके बिसलेरी का पानी जितना मर्जी जाके शमशान घाट के अंदर दान करे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लगन के अंदर चंद्रमा है तब भी पानी का दान नहीं करते, माँ से चांदी की ईंट लेके अपने पास रखते हैं। और जब भी आप चंद्रमा को छेड़ोगे या उसको परेशान करोगे तो कर्जा चढ़ जाता है, बंदे के सिर के कर्जा चढ़ेगा और उसकी माँ परेशान रहेगी, जोड़ों के दर्द होंगे और उसके घर के अंदर पैसा ऐसा खत्म होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। छठे चंद्रमा की बात कर रही हूँ मैं। और उस जब भी चंद्रमा की दशा लगेगी तो उस बंदे के ऊपर जितने भी लोग उसके सर्कल के अंदर होंगे सब उसके दुश्मनी निभाएंगे, सब लोग दुश्मनी दिखाए। उस साल उसके जब दशा लगेगी चंद्रमा की छटेगी उसके मामा की भी डथियां होंगी, मामा की, खास करके किडनी की प्रॉब्लम की वजह से मैंने हजारों कुंडलियों पे लगा के देखा है। अभी जब भी प्रैक्टिस करो तो ये जरूर ध्यान रखना। जय माता। तो नानी के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? वैसे कुछ जनरल और भी कर सकता है ऐसा व्यक्ति उपाय? सबसे बेस्ट तो पानी का दान शमशान घाट के अंदर करो। और उसको ज्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है फिर आपने क्या करना है, 2 किलो चने की दाल और 2 किलो चने की दाल और 2 किलो कनक और थोड़ा केसर की छोटी वाली डिब्बी लेके रख के वीरवार मंदिर में रखता है। हाँ उसका कर्जा नहीं चढ़ेगा, दुश्मन कम होंगे तो पानी से होंगे, पानी की वजह से होंगे। और पानी दान करेगा वो भी शमशान घाट के अंदर, प्याऊ लगा सकता है इंसान, ऐसी बात नहीं। अगर उसके पास पानी है तो वहां जाके पूरा प्याऊ लगा सकता है हमेशा के लिए। होती तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा नानी माँ। मटके रख नानी देना, 5-10 मटके रख दो, मटके रख दो, पानी भर। या बिस्किट की बोतल भी आप अच्छी के वो आप लेके वहां रख दो। जी। नानी माँ, जैसे आजकल की जो लाइफ है वो बड़ी भागती दौड़ती हमारी लाइफ है, हर दूसरा व्यक्ति डिप्रेशन में है, टेंशन में है, छोटे छोटे बच्चे भी कह देते हैं कि हमें टेंशन है। तो इसकी ये कोई ग्रहों का असर है? नींद नहीं आती है, ये समस्या बड़ी आम हो गई है। क्यों हुई है इसका लॉजिक देखा कभी आपने, सोचने की कोशिश की क्यों हुई है? उसके पीछे लॉजिक यही है कि हमने कमरे घर बंद कर दिए, ताजी हवा हमने बंद कर दी घर के अंदर, तो वो क्या कहते हैं ऑक्सीजन आने हमारे घर के अंदर बंद होगी तो जो हमारी दिमाग की नाड़ें हैं वो सिकुड़नी शुरू होगी, तो उसकी वजह से 1 मिनट में बंदा टेंशन में हो जाता है। इसलिए सुबह सुबह उठ के ताजी हवा लो, सैर करो, लंबे लंबे सांस लो, ओम का उच्चारण करो जितना कर सकते हो। जितना ओम का उच्चारण करोगे 10-20-50 बार ओम का उच्चारण करो, ये आपकी प्रॉब्लम हार्डली 3-4 दिन के अंदर खत्म हो जाएगी, टेंशन रहेगी नहीं, मन खुश रहना शुरू हो जाएगा, अंदर से हैप्पी हो जाएगा इंसान। भाई मुझे तो कोई टेंशन नहीं है। हाँ मतलब इतना थोड़ा सा कष्ट तो करना ही पड़ेगा, कुछ हिम्मत तो करनी पड़ी। और आपने एसी लगाना लगाओ, आधा घंटा लगाओ, दरवाजे खुले छोड़ो, ताजी हवा लो, सुबह बाहर निकल के ठंडी ठंडी हवा के अंदर खड़े हो, लंबे लंबे सांसें लो, जितना ये करोगे उतना ही आप खुश रहोगे और ये प्रॉब्लम हमेशा लिए खत्म हो जाएगी, ये पक्का ग्रांटेड। नानी माँ, कई लोग ना बिना मतलब ही दुखी रहते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने भी कुछ 1-2 ऐसी लेडीज भी देखी हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो कहते हैं कि मेरे को पता नहीं क्यों मैं घबराहट होती रहती है मुझे। तो ये क्या ग्रहों का असर होता है? तो वो क्या करना चाहिए ऐसी लोगों को? बेटे उन्होंने अपना चंद्रमा बृहस्पति खराब किया होता ना, वो अभी तो मैं आपको यही बता के हटी हूँ ना कि इन लोगों ने एसी बंद किया, लेडीज ने काम किया, काम वाली लगी हुई है, एसी बंद किया, सारा सारा दिन अंदर कमरे में बैठी रहेंगी या सारा दिन मोबाइल चलाती रहेंगी, कुछ उनको इधर उधर का सोचना नहीं। इन लोगों को चाहिए कि गैदरिंग के अंदर बैठे, कहीं पार्क में जाए, कुछ हंसी खेले, कुछ ऐसा अपना रूटीन बनाए जिससे कि उसको अच्छा लगे और थोड़ा सा बाहर निकले, परिवार के अंदर बैठे। और 24 घंटे एसी लगा के मोबाइल के करोगे तो यही डिप्रेशन ही होगा, तो और क्या होगा?
हमारे दिनचर्या जो हम खुद खराब कर रहे हैं, अपने लिए खुद परेशानियां खड़ियां करते हैं। कोई नहीं करता, ये ग्रह नहीं करते, ये हम खुद कर रहे हैं। आगे हमारी सहेलियां होती थी, गप्पे होती थी। आजकल क्या मोबाइल है, रीलें हैं, एसी बंद करो, कमरे बंद करो, ऑक्सीजन आती नहीं। नानी माँ, अगर कोई व्यक्ति जो है कुंडली नहीं दिखाता, लेकिन वो किसी भी समस्या से परेशान है, तो ऐसा पता लग सकता है कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसने उसको परेशान किया हुआ है? समझ आ सकती है नानी माँ? ग्रहों की निशानियां होती हैं। मान लो जी। किसी का बुध खराब है, उसकी बहन बेटी को कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, बुध को पकड़ेंगे, ठीक कर देंगे। वो बंदा काम के लिए परेशान है, मान लो उसको उसको पास कुंडली है तो वो काम के लिए परेशान रहता है 24 घंटे। उसका शनि राहु जो भी काम का ग्रह है उसको ठीक कर देंगे। उसकी निशानियां देखते हैं, इस इंसान की क्या निशानियां हैं जिसकी वजह से उसके पास कुंडली ना होने के बाद भी उपाय हो जाते हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हो जाते 90%, बल्कि फिट बैठते हैं। बिना कुंडली से उपाय ज्यादा फिट बैठते हैं। लाल किताब के खास करके उनके रेखाओं से भी पता चलता है, वहां से भी होता है। डेली रूटीन में कुंडली बनती है, उससे भी पता चलता है कि इस बंदे को इस टाइम क्या परेशानी चल रही है और इसका क्या रेमेडी दे सकते हैं। हाँ, इतना जरूर है, उसके अंदर ना अपना पास्ट देख सकते हैं ना फ्यूचर। आने वाला टाइम क्या हो रहा है वो भी नहीं देख बता पाएंगे, बीत गया वो भी नहीं बता पाएंगे। एज ए परसेंट कोई भी इसको समस्या चलती है, उसका उपाय 100% उसको मिलेगा और उसको रिजल्ट भी है। नानी माँ, जैसे आजकल एक और भी समस्या है कि ना, कई बार बच्चे भी या बड़े भी घर से नाराज होकर चले जाते हैं, रूठ कर चले जाते हैं। तो सहनशीलता तो है नहीं, बच्चों में भी नहीं है, तो इसका भी है कोई रेमेडी नानी माँ की? कोई रूठ कर चला जाए और उसको बुला लें, ऐसा हो सकता है नानी माँ? बिल्कुल बिल्कुल, जगह रूठ के बंदा जा रहा है तो कोई उसी टाइम 5 लड्डू पकड़ो। वैसे भी 1 महीने में एक आध बार ना 5 लड्डू पकड़ो, कोई परेशानी नहीं, तभी जाके चलते पानी में डाल दिया करो। उससे क्या होगा कि बच्चा कोई भी घर के अंदर ठीक रहेगा। और माओ को ये चाहिए कि बच्चों के अंदर सहनशीलता कैसे पैदा करे। उसके अंदर महीने में 1-2 बार खीर बनाओ, पूरा परिवार बैठ के खाए। और खास करके पूर्णमासी को खीर बनाओ, चंद्रमा की रोशनी के अंदर रखो, वो सारे बच्चों को खिलाओ। घर के अंदर हलवा बनाओ, कभी कभी बनाओ और सब बच्चों को खिलाओ। उसके अंदर बंदे का धैर्य बनता है, बच्चों को सहनशीलता बनती है। तो ये सब चीजें होती हैं, करना चाहिए। ये तो पुराने जमाने की सब चीजें हैं जो आज लोग छोड़ चुके हैं। आजकल क्या नूडल चाहिए, बर्गर चाहिए, क्या चाहिए, ये चीजें खाते हैं। कभी किस घर के अंदर खीर बन रही है, कोई हलवा का कड़ा बना रहा है। नहीं तो आगे हमारे घर के अंदर जैसे हम छोटे थे, जब हमारे घर के अंदर मेरे मामा मामी ये सब आते थे, हमारे घर के अंदर बड़े वाले पतीले के अंदर खीर बनती थी, वो भी पीतल के पतीले के अंदर। पूरा परिवार खाता, बच जाते थे, सुबह भी खाते थे। जब तक मेरा हाथ में अब मेरा घर रहा है, मैं भी बनाती हूँ, आज भी बनाती हूँ। खीर भी बनती है और पूर्णमासी को भी बनती है। कोई खाए या ना खाए, मैं तो खुद खाती हूँ। इसलिए खीर बनाओ, हलवा बनाओ, ये घर के अंदर रूटीन होनी चाहिए। ये बर्गर न्यूडल पिज्जे खा के बच्चों का दिमाग, खुद का दिमाग, इससे धैर्य नहीं बनता। हाई ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और 36 बीमारियां तो लग जाएंगी, मगर इसके अंदर फायदा कुछ भी नहीं है। कई लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन उनको उसका फल नहीं मिलता। इसका क्या कारण है, और इसके लिए भी कुछ किया जा सकता है नानी माँ? बेटे, इसके लिए तो उनकी कुंडली देखनी होगी, क्योंकि उसकी कुंडली के अंदर जाता मंगल और शनि, 2 ग्रह डाउन होते हैं। मंगल और शनि जिनके ग्रह डाउन होते हैं, उनके ऊपर कर्जा भी रहेगा और उतनी मर्जी मेहनत करें उसका फल नहीं मिलता। तो ये 2 ग्रह उनकी कुंडलियों के अंदर ठीक करने बहुत जरूरी होते हैं, मंगल और शनि। यही 2 ग्रह हैं जो बंदे को शौकार भी बनाते हैं और गरीब भी बनाते हैं और कर्जाई भी बनाते हैं। क्योंकि जो शनि है वो खजांची है। चंद्रमा भी देखना पड़ता है, कई बार चंद्रमा भी तो लुटका पड़ा होता है तो वो भी खराब करता है। मगर उसके लिए तो आप रूटीन में अपना काम कर सकते हो, एक उपाय कर सकते हो। शहद डाल के दूध भोले शंकर को चढ़ाते हैं या पंचामृत चढ़ाते हैं, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। फूल जब हम मंदिर में चढ़ाते हैं तो बुद्ध ठीक होता है। बच्चों को कुछ ना कुछ खाने के देते हैं, उससे भी काफी फर्क पड़ता है। इससे पैसे की आता भी है और बरकत भी पड़ती है। मेहनत कम और पैसे की ज्यादा आई चलाई थी, मगर वो ज्यादा कुंडली देखने के बाद ही पता चलता है कि इस बंदे के प्रॉब्लम कहाँ है, कहाँ से ठीक करूं मैं। ठीक है नानी माँ, वो कुंडली देख के जो बंदे कोई भी किसी भी बिजनेस के अंदर, यानी कि किसी भी बिजनेस के अंदर उनका काम चल रहा है, परेशानी आ रही है, तो 4
या 5 ब्रेड पीस लेने, सुबह 5 या 6 बजे लेके उनको दोनों तरफ से अच्छा सा देसी घी लगा के कुत्तों को डालना शुरू करो। हमारा जो स्ट्रीट डॉग होते हैं उनको डालो, हमारा कुत्तों को डालो, अपने घर के कुत्ते को नहीं, उनको रेगुलर डालो। और कोई दिन ऐसा खाली नहीं जाएगा जितने आपके जेब में पैसे ना आए, कभी हो ही नहीं सकता, गारंटेड है। करके देखना, बहुत आनंद आए। हालिमा, आपका आज हमने बहुत समय लिया, उसके लिए ना मेरे पास आभार के लिए भी कोई शब्द नहीं है। लेकिन फिर भी जाते-जाते ना बच्चे तो आपको पता है कि माँगते ही रहते हैं माँओं से कि हमें और मिल जाए और मिल जाए। तो नानी माँ, आपकी इतने सालों के अनुभव के खजाने में से आप कोई ऐसी रेमेडी हमें दे के जाओ कि हम सब आपके व्यूअर्स खुश रहें और याद रखें कि नानी माँ ने कुछ उपाय दिया था। बेटे मैं 3 उपाय दे रही हूँ आपको। पहला उपाय, निरोगी काया, जहाँ पास सेहत ठीक है ना, सब कुछ ठीक है। उसके लिए बड़ के पेड़ को दूध, पानी और चीनी डाल के बड़ के पेड़ को बच्चों को भी सिखाओ, खुद भी करो। उससे अपनी धीरे धीरे सेहत ठीक होगी। मगर बड़ को जब पेड़ को पानी देना है, उसकी गिल्ली मिट्टी का तिलक जरूर लगाओ। और दुनिया के अंदर आपका नाम हो, दुनिया के अंदर आपका नाम हो, पैसा हो, शोहरत हो, उसके लिए क्या करना है, हर वीरवार को चने की दाल लेनी, पाइया ले लो, आधा किलो, केले के पेड़ उसकी जड़ के अंदर डाल दो। पहले आपने दाल डाल देनी है और उसके अंदर हल्दी मिला दूध डालना, उसके ऊपर केले की जड़ के ऊपर डालना है। और उसके कल केले की जड़ से मिट्टी लगा के उठा के अपने तिलक करना हर वीरवार को। इससे आपके नाम, इज्जत, शोहरत सब कुछ मिलेगा। 2 उपाय बच्चों के लिए, आम बच्चों के लिए। मैं तीसरा उपाय दे रही हूँ, क्योंकि बच्चे जिद्दी बहुत होते हैं हमारे। काले बिल्कुल, नीले बिल्कुल। कपड़े मत पहनाओ, डेली उनका तिलक लगाओ, जिसका केसर का केसर। लगाओ, हल्दी का लगाओ, डेली नाभि, जुबान और माथे पे तीनों जगह तिलक लगाओ। और बच्चों को ये सिखाओ कि माँ बाप की, दादा दादी की पैरी हाथ लगाना सीखे। कभी भी बच्चों को ये मत सिखाओ तेरी दादी ऐसी है, तेरा दादू वैसा है, ये इनको बैठने की अकल नहीं, खाने की। कभी बच्चों के अंदर दादा दादी, नाना नानी के लिए नफरत पैदा मत करो। वो उनके ग्रह हैं, उनके जो ये सबसे बड़े ग्रह हैं, माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, चाचा ताऊ, ये सब ग्रह, ये सब शनि राहु केतु सब यहीं बैठे हुए हैं। अगर माँ, कोई भी माँ है, अगर अपने बच्चे को ये सिखाती है कि तेरे दादू को अकल नहीं, तेरी दादी को अकल नहीं, सबसे बड़ी दुश्मन है उसकी, माँ नहीं है, दुश्मन है। क्योंकि जन्म से उनके दिमाग के अंदर ऐसा बीज गोश्त लगा दिया कि वो सारी जिंदगी उसी चक्कर में भी वो किसी पे विश्वास नहीं कर पाएंगे। जो घर से ही, जो इनको भुट्टी में ही मिला है भी ये चीजें हैं, तो वो कभी किसी पे विश्वास नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमेशा अपने बड़े बुजुर्गों की बच्चों के सामने तारीफ करो, ताकि कल को तुम्हारे बच्चे तुम्हारी तारीफ करें, उनके बच्चे उनकी तारीफ करें। ये चीजें समाज के अंदर फैलनी बहुत जरूरी है। इस टाइम जो ये दौर चल रहा है, आज का दौर चल रहा है, इसके अंदर ये चीजें फैलाओ। ये हमारा काम है, हमने करना है। ग्रह तो बैठे हैं ऊपर, उन्होंने तो कुंडलियों के अंदर बैठ के आके, उन्होंने नहीं करना। ये हमारा कर्म है, कर्मा करना शुरू करो, परमात्मा सब पे मेहर करेगा, ये गारंटी मेरी। करना शुरू करो। आपने तो ना हमें इतना दे दिया, इतना दे दिया, उसके लिए तो सभी व्यूअर्स की तरफ से नानी माँ आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका आज आना ही हमारे पॉडकास्ट में एक आशीर्वाद था। तो सभी व्यूअर्स को इतना अच्छा लगेगा जब ये पॉडकास्ट आएगा, मुझे पता है। और आपका नानी माँ बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद नानी माँ पॉडकास्ट में आने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सबको आशीर्वाद, सब खुश रहे बच्चे। मेरे को बच्चों का आशीर्वाद ही माता को चाहिए, इसलिए सबको मेरा जय माता दी, कोटि कोटि आशीर्वाद। जय माता दी। जय माता की नानी। आज जो नानी माँ ने हमें उपाय दिए बहुत काम करेंगे, आप करके देखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम नानी माँ जैसे ज्ञानवान लोगों को बुलाएं, आपको ज्ञान मिले और आपकी समस्याओं के हल मिले और आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा कीजिए। हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप बताते हैं, कोई सुझाव देते हैं कि हमें वीडियोस अच्छी लग रही हैं या इसमें क्या हम और सुधार कर सकते हैं, या फिर कोई और समस्या जिसको आप हमारे चैनल के माध्यम से हल करवाना चाहते हैं, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे
एक्सपर्ट से एडवाइस लेने की। और तब तक याद रखिए कि भाग्य ज़रूर बदलता है, बस चाहिए सही गुरु की सही दिशा। तब तक अपना ध्यान रखिए और बहुत बहुत खुश रहिए।